शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव जी की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहां शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। हर हर महादेव। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जानेंगे और इनसे जुड़े रहस्य क्या क्या है और यह कौन कौन से स्थान पर स्थित है। सबसे पहले आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिका अर्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओमकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम भीमाशंकराय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः। ओम घुष्मेश्वराय नमः। हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से चंद्रदेव का विवाह हुआ था, लेकिन वे केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे, जिससे अन्य पत्नियां दुखी रहती थीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। श्राप से बचने और अपनी चमक वापस लाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि वे 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे। यह 15 दिन अंधेर के और 15 दिन चांदन के माने जाते हैं। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रमा ने शिवजी से उसी शिवलिंग में वास करने का वरदान मांगा। भगवान शिव वहां सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। यह भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। हर हर महादेव। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक शिलालेखों से जुड़ा हुआ है। यहाँ शिव पार्वती एक साथ विराजमान है। एक बार गणेश और कार्तिकेय के बीच प्रथम पूज्य कहलाने के लिए विवाद हुआ। तब शिव और पार्वती जी ने कहा, जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही प्रथम कहलाएगा। कार्तिकेय जी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, जबकि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके उन्हें ही संसार मान लिया। गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए, जिससे क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग से दुखी होकर शिव पार्वती जी क्रोच पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिकेय जी उनसे दूर चले गए। पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शिव ज्योति रूप में और पार्वती जी मल्लिका रूप में वहीं विराजमान हो गए और तभी से यह स्थान मल्लिका अर्जुन कहलाया। माना जाता है कि अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी यहाँ आते हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जो कृष्णा नदी के किनारे, और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और तीसरे स्थान पर है।
कथा के अनुसार एक बार एक शक्तिशाली राक्षस काल ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को महाकाल रूप में चुनौती दी, प्रकट होकर जिसके बाद उस राक्षस शिवजी ने वध किया को चीरकर सृष्टि की रक्षा की। यह शिवलिंग स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है और दक्षिण मुखी है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशेष बनाता है। यह स्थान समय का केंद्र था और भारतीय समय की गणना यहीं से होती थी, इसलिए इसे महाकालेश्वर कहा गया। मंदिर में ओमकारेश्वर शिव, गर्भगृह और नागचंद्रेश्वर की मूर्तियां हैं। यह मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसका इतिहास राजा मांधाता और विंध्य पर्वत की तपस्या से जुड़ा है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आता है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के तट पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं निवास करने का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने नारद जी की बातों से अहंकारवश तपस्या की। भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और देवताओं व ऋषियों के अनुरोध पर शिवलिंग 2 हिस्सों में बट गया, ओमकारेश्वर प्रणवलिंग और ममलेश्वर पार्थवलिंग। धन के देवता कुबेर जी और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भी यहाँ शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी, जिससे यह स्थान और भी पवित्र हो गया। ओमकारेश्वर शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यह नर्मदा नदी के बीच ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यहाँ ओमकारेश्वर मुख्य द्वीप पर और ममलेश्वर नदी पार 2 ज्योतिर्लिंग हैं। ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर का फल अधूरा माना जाता है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता द्वीप पर स्थित है। ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, इसका इतिहास रावण की तपस्या और शिव शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह 5वां ज्योतिर्लिंग है। जब लंकापति रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिवजी को अर्पित कर दिए थे। जब रावण 10वां सिर चढ़ाने वाला था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसके कटे सिरों को जोड़कर उसे ठीक किया। चिकित्सक वैद्य का रूप धारण किया। शिवजी ने रावण को शिवलिंग लंका ले जाने का वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि यदि वह रास्ते में कहीं भी लिंग को रखेगा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, लेकिन रास्ते में एक चरवाहे या विष्णु जी के छल से शिवलिंग भारी हो गया और रावण ने उसे जमीन पर रख दिया, जिससे वह वहीं स्थापित हो गया और रावण उसे हिला भी नहीं सका। भगवान शिव के वैद्य रूप और चिकित्सा के कारण इस स्थान का नाम वैद्यनाथ पड़ा और यह कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, क्योंकि सती के शरीर का अंग इस स्थान पर गिरा था, जिससे यह एक शक्तिपीठ भी है। मत्स्य पुराण में इसे आरोग्य वैद्यनाथ भी कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने से सभी रोग ठीक होते हैं। यह मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कथा पौराणिक है और यह भगवान शिव तथा राक्षस भीम कुंभकर्ण के पुत्र के युद्ध से जुड़ी है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6ठा ज्योतिर्लिंग है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान के घमंड में भीम अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर
भगवान शिव ने भीम का सामना किया, जिस पर शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर शिवजी उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और इसे भीमाशंकर कहा गया। युद्ध के दौरान शिव के पसीने से भीमा नदी निकली, जो आज भी मंदिर के पास बहती है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ओम नमः शिवाय। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इसका रहस्य यह है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम जी ने लंका विजय के बाद की थी। रावण वध के बाद ऋषियों के कहने पर भगवान राम ने इस स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की, जिससे उन्हें पाप मुक्ति मिली। भगवान राम द्वारा स्थापित मुख्य शिवलिंग के साथ ही हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाए गए छोटे शिवलिंग की भी पूजा होती है, जो रामेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर भगवान राम के ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित से जुड़ा है, जो इसे धार्मिक महत्व देता है। मंदिर परिसर में 24 कुएं हैं, जिनके जल से स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग है और 4 धामों में से एक धाम है, जो शिवजी और राम जी दोनों की कृपा प्रदान करता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान राम की भक्ति और शिव राम के मिलन का प्रतीक है, जहां आस्था और पौराणिक कथाएं गहराई से जुड़ी हुई है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा भगवान शिव और उनके भक्त सुप्रिय से जुड़ी हुई है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान पर है। एक बार दारुक नामक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया, उसे जंगल में कैद कर लिया। कैद होने के बाद सुप्रिय ने भगवान शिव की कठोर तपस्या जारी रखी और उनसे वन की रक्षा करने तथा राक्षसों का नाश करने की प्रार्थना की। सुप्रिय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक छिद्र से दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए और नागेश्वर रूप धारण किया। शिवजी ने दारुक और अन्य राक्षसों का वध किया और सुप्रिय को मुक्त कराया। सुप्रिय के अनुरोध पर भगवान शिव ने इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करना स्वीकार किया, जिससे यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। नागेश्वर का अर्थ है नागों के स्वामी, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में विराजित वासुकी नाग से जुड़ा है। मंदिर में भगवान शिव की ध्यानमग्न अवस्था में लगभग 25 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा है। नागदोष, भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की उलझनों से मुक्ति के लिए दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। यह गुजरात के द्वारिका के पास दारुका वन समुद्र तट के निकट स्थित है। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्य यह है कि यह स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का स्थान है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, जिससे भक्तों को एक ही स्थान पर दोनों के दर्शन मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई हुई। उसको सुलझाने के लिए शिवजी ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया था और यह काशी में स्थापित हुए। वाराणसी को मोक्षपुरी माना जाता है। यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। विश्वनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के शासक, जो कि भगवान शिव है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और गंगा स्नान से भक्तों को अनंत पुण्य मिलता है।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य स्थान है जो ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में कार्य करता है और मोक्ष प्रदान करता है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस शहर में स्थित है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ एक ही स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों त्रिदेवों के रूप में विराजमान है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों में से इसे अलग बनाता है। यहाँ शिवलिंग की जगह 3 छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और शिव संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने गौ हत्या के झूठे आरोप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुए और शिवजी ने गंगा, जो गोदावरी नदी के रूप में बहती है, उनके साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया। यह भारत के उन प्रमुख स्थानों में से एक है जहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। यह एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है, जिसे स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत और पांडवों के प्रायश्चित से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए और वहीं वास करने का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि हिमालय में तपस्या कर रहे थे, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने का वरदान दिया। इस स्थान को केदार खंड भी माना जाता है, जहाँ शिवजी को क्षेत्र का राजा कहते हैं। यहाँ भगवान शिव त्रिकोणीय आकार के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। यह सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा घृष्णा नामक शिव भक्त महिला और उसकी अटूट भक्ति से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से सुदेहा ने अपनी बहन घृष्णा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। घृष्णा शिवजी की परम भक्त थी। घृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। पुत्र जन्म के बाद सुदेहा को अपनी बहन के प्रति जलन होने लगी। एक दिन जलन के कारण सुदेहा ने घृष्णा के पुत्र को मार दिया और उसके शव को उसी सरोवर में फेंक दिया, जहाँ घृष्णा प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। पुत्र के वियोग में भी घृष्णा विचलित नहीं हुई और अपनी पूजा जारी रखी। घृष्णा की इस अटूट भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने घृष्णा के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और वरदान दिया कि वे स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान रहेंगे। भक्त घृष्णा के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर कहलाया और शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना। यह ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैरुल गांव में स्थित है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको यह 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा
कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे।